ठीक है। भरने के बाद क्या करिएगा, ये लगाओ भाग कि नहीं कंफर्म करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग क्लोज नहीं करते हैं, मशीन स्टार्ट कर दिए, केबल निकाल के सील करके दे देते हैं। उस कंडीशन में ये भाग 3 आप भरेंगे तभी पता लगे, क्लोज बटन दबाए होंगे तभी भर पाएंगे फॉर्मेट, इसीलिए ये फॉर्मेट लागू किया गया है। ठीक है, सेम इसमें भी है, निर्वाचन का नाम कौन सा निर्वाचन है आपका, विधानसभा कौन सा, लोकसभा कौन सा है, उसकी संख्या नाम भरिएगा, कौन सा मंडलीय स्थल पे है, इसमें मतदान अधिकारी P1 P2 P3 सिग्नेचर नाम भरा जाएगा, पदनाम सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद जितना पोलिंग एजेंट है वहाँ पे उनका पूरा डिटेल भरा जाए, एजेंट का नाम, किस पार्टी के हो, उम्मीदवार का नाम भरा जाएगा जो चुनाव लड़ रहा है, पोलिंग एजेंट का सिग्नेचर होगा, लास्ट में उदासीन अपना वेरीफाई करेगा, सिग्नेचर करेगा, नाम और सिग्नेचर दोनों कर देगा। ठीक है, ये क्लोज होने के बाद भरा जाएगा। मतदान समाप्त हो गया, क्लोज आप कर दिए, ये सर्टिफिकेट भर लीजिए, मशीन को आप कर दीजिएगा, पहले वीवीपैट, उसके बाद कंट्रोल यूनिट को कनेक्शन सबका अलग कर लीजिएगा। इसके बाद वीवीपैट का बैटरी निकाल लीजिएगा, इसको कैरिंग केस में सील करने से पहले बैटरी निकाल लीजिएगा, संबंधित काउंटर पे बैटरी जमा होगी, इसको बंद करके कैरिंग केस में रख के, ठीक है, एडजस्ट टैग की सहायता सील कर दीजिएगा। ठीक, सभी मशीनों को। और एक अभी मतपत्र लेखा आएगा कंट्रोल यूनिट के साथ, मतपत्र लेखा या बाहर बांध दीजिए या अंदर ही रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद 2 प्रति बनाइएगा। अगर एक कोई एजेंट मांगता है मतपत्र लेखा तो उसको भी देना जरूरी है। अगर मांगता है तो नोट करा दीजिए, वैसे कितना वोट पड़ा है, कितना मत देने से मना कर दिए, कितना गोपनीयता भंग कर दिए, नोट करा दीजिए, मतपत्र लेखा देने की जरूरत नहीं होगी। अगर मांगता है तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 17 लगा, उसी टाइम भरिएगा जिस कंडीशन में जो परपत्र पूछ रहा है। ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है। पता लगा मतदान समाप्त हो गया, आप सब एक साथ परपत्र भर रहे, कंफ्यूजन होगा, गलत हो सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है परपत्र में प्रारूप 87 मतपत्र लेखा। ठीक है, क्या भरना है, उत्तर प्रदेश राज्य में चुनाव हो रहा, सेम वही है, किस विधानसभा में, किस लोकसभा में, कौन सा आपका बूथ है, उसकी नाम संख्या भरा। अब इसमें आ गया कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर जो इस पे है और पीछे ये भरिएगा। बीयू का बैलेट यूनिट का सीरियल नंबर भरिएगा जो लगा हुआ है, और वीवीपैट कौन सा प्रयोग हुआ इसका सीरियल नंबर भर दीजिएगा मतपत्र लेखा में। मतदान केंद्र को कुल नियत मतलब जो वोटर आपके निर्वाचन नावली कितना वोटर है उसकी संख्या रहेगी, जितना संख्या वो भरिएगा, 800 800 600 600 जो भी संख्या रहेगी आपके बूथ पे उसको संख्या 1 में मत 1 में भरिएगा। मत 2 में मतदाता रजिस्टर कितना टोटल एंट्री हुआ लास्ट क्रमांक संख्या उसको भरिएगा। उसके बाद जो अभी बता रहे थे मत देने से मना कर दिया नियम, वो 49 के अधिक जो मत देने से मना कर दिया उसका रिकॉर्ड यहाँ से भरिएगा, कितने लोग मना कर दिए मतदाता रजिस्टर से। ठीक है, जिनको आपने भगा दिया जिस मतदाता को उसका 4 नंबर मत में 49 एम जो अभी आपको बताया उसका रिकॉर्ड भरिए। अगर किसी को भगाए मतलब मना किए होंगे गोपनीयता भंग करे उसका 4 नंबर मत में आएगा, ऊपर करो 5 में आएगा। अगर टेस्ट वोट की कंडीशन आई है नियम 49 एम में किया, ठीक है, उसका अधिकार भरा जाएगा। घटाए जो काउंटिंग के समय वोट घटाया जाता है, ठीक है, जब रिजल्ट क्लियर होगा उस कैंडिडेट का उतना वोट घटा दिया जाएगा जितना टेस्ट हुआ रहता। आप बगल हो जाइए। इस कंडीशन क्या होगा, घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की संख्या, कुल संख्या कितनी है, एंट्री किया गया रजिस्टर कितना एंट्री हुआ हो, और जो जिसने वोट नहीं दिया हो, जिसने गोपनीयता भंग की उसको घटाएंगे तो दोनों मत 6 मत 7 वो दोनों बराबर आएंगे, क्योंकि जितना रिकॉर्ड है जितना आपने नोट किया उसमें सेम दोनों घटाने के बाद आ जाएगा, उसमें कोई अंतर नहीं पाएगा या बराबर। ठीक है, 8 नंबर है उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने नियुक्त मतपत्र नियम 49 के अधीन वोट कास्ट किया। मान लीजिए कोई टेंडर वोट से आपने वोट डलवाया तो उसका रिकॉर्ड पूरा भरा जाएगा, 20 मतपत्र आपको दिए जाएंगे, उसका किस सीरियल से किस सीरियल नंबर तक उसकी संख्या भरी जाएगी, ऊपर करो। ठीक है, कितना आपने प्रयोग किया है उसको संख्या भरेंगे,
उसके बाद टोटल में से जितना प्रयोग किया वो घटा देंगे, अगली संख्या कितना बची हुई है आपके पास वापस करनी हो वो संख्या आ जाएगी। अब पेपर सील आ गया, आपको पेपर सील आपको दिया जाए, ग्रीन पेपर सील जो कंट्रोल यूनिट को सील करने के लिए बताया दिया गया। उसकी कुल संख्या बढ़िएगा, कितना आपको मिला उसकी क्रमांक संख्या बढ़िएगा, इस क्रमांक से इस क्रमांक तक आपको मिला, कितना पेपर सील आपने प्रयोग किया है उसकी संख्या बढ़िएगा, किस सीरियल नंबर क्रमांक का आपने प्रयोग किया और क्रमांक संख्या बढ़िएगा। उसके बाद कितना बचा हुआ पेपर सील आपको आलो साहब को वापस करना है, उस क्रमांक संख्या वहां से वहां तक जो बचा हुआ उसकी संख्या बढ़िएगा। क्षतिग्रस्त अगर कोई पेपर सील है तो उसकी संख्या बढ़िएगा, अगर नहीं है तो 0 रहेगा, क्रमांक संख्या भी 0 होगा। स्थान का नाम भरिएगा, किस पोलिंग बूथ पे आपका मतलब मतदान स्थल कौन सा है उसका नाम, डेट 27 तारीख को चुनाव होगा 27 को भरिएगा। मतदान जो एजेंट उपस्थित होंगे उनका सिग्नेचर कराना जरूरी है, ठीक है। लास्ट में पीठासीन अधिकारी के सिग्नेचर हो जाएंगे। मतपत्र लेखा तैयार हो गया, ऊपर करो। अब आ गया पीठासीन डायरी, अगली डॉक्यूमेंट है पीठासीन डायरी। सेम प्रोसेस इसमें भी निर्वाचित क्षेत्र का नाम है जो भरिएगा, तारीख के डेट को वोट पड़ा रहा हो भरिएगा, मतदान स्थल और क्रमांक संख्या भरिएगा, कौन सा भवन है सरकारी असरकारी या अस्थायी रूप से बनाया गया उस पर टिक लगाइएगा। अस्थायी रूप से किसी की भर्ती आप नहीं कर सकते तो 0 रहेगा, न किसी मतदान अधिकारी को नियुक्त कर सकते हैं। सेम 5, 4 और 5 दोनों सेम ही है। ईवीएम का डिटेल कितना मशीन आपको मिला हुआ, कंट्रोल यूनिट कितना मिला हुआ, व्यू कितना मिला हुआ, वीवीपैट कितना मिला हुआ ये भरना है आपको। उसका एक मिला हुआ तो 1 नंबर भरिएगा, उसका सीरियल नंबर, व्यू कितना मिला उसका जितनी संख्या मिला होगा वो भरिएगा, उसका सीरियल नंबर भर दीजिएगा, ठीक है। ऊपर करो। पेपर सील जो आपको दिया गया कितना प्रयोग में लाया गया उस पेपर सील का नाम नंबर क्या है ये भरना है। स्पेशल टैग जो अभी इनर डोर में आपने सील किया आ गया, इस पे भरना आता है। कितना उपयोग किए गए उसका सीरियल नंबर क्या है, इस पे लिखा हुआ सीरियल नंबर ये, इसको पेपर सील भरना आता वो रखिएगा। जो आपके पास बचे हुई है कितना वापस करना है उसकी क्रमांक संख्या भरना पड़ेगा, कितना आप वापस कर रहे हैं। स्टेप सील का इस बार प्रयोग नहीं हो रहा है, उसकी जगह ग्रीन पेपर सील का प्रयोग हो रहा है तो इसकी जगह 0 ही रहेगा पूरा। वीवीपैट कितना प्रयोग हो रहा है उसकी संख्या उसका क्रमांक संख्या भरना पड़ेगा। अब आप बात आ रही बोलेंगे आप लाल साहब पांडे आओ।